नमस्कार, आप देख रहे हैं रायबरेली समाचार। अभी हम खड़े हैं कलेक्टर डीएम कार्यालय के सामने। आज जो है अभी कुछ दिन पहले जो है शिक्षकों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने आज जो उसी क्रम में आज जूनियर शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ के ये दूसरा संगठन है जो उन्हीं मांगों को लेकर ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में एक विशाल कड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए विकास भवन से डीएम कार्यालय में आया है। और जानकारी ये भी मिलेगी कुछ लखनऊ मंडल के जिलों में शिक्षकों का वेतन रोका गया है ऑनलाइन हाजिरी न होने से। पर्चा अपने दे दीजिए। ये अभी कुछ मंडलों में लखनऊ के जो जिले हैं, कई जिले हैं, इनका वेतन रोका गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्नाव जनपद में वहाँ की बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया ने पूरे जनपद का वेतन रोका है। ये बात सही है कि पूरे जनपद के लोगों ने इस ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था का बहिष्कार किया है। ये उनका अपना दृष्टिकोण है वेतन रोकने का, परंतु हम लोग अपने विद्यालयों में जाकर के कर्मचारी आचरण नियमावली 1972 अद्यतन संशोधित 1986 में जो व्यवस्था है, आप जाकर के विद्यालय में हस्ताक्षर करेंगे, उसके अनुसार हस्ताक्षर करके अपना पूरा काम कर रहे हैं। और हमें अगर उन्होंने अनुपस्थित मान करके हमारे खिलाफ कार्रवाई, हमारे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई किया है तो उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। वो बिल्कुल नितांत गलत है। पहले टैबलेट की लड़ाई थी, या मान लीजिए अपने मोबाइल से जो ऐप थे उनकी विरोध था, फिर टैबलेट की लड़ाई भाई, फिर सिम की लड़ाई भाई। ये चीज़ तो आप लोगों को पहले जानकारी थी ना कि हम लोगों को ऑनलाइन वो करना है। देखिए, शिक्षकों की छवि जो है गलत समाज में भेजी जा रही है। कोई भी शिक्षक आधुनिकीकरण का विरोधी नहीं है, न हम डिजिटलाइजेशन व्यवस्था के खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो वाजिब समस्याएं हैं उन पर सरकार गौर करे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जो भी अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग के, उन्होंने कभी भी कोई भी आदेश लागू किया होगा तो किसी शिक्षक संगठन से, किसी शिक्षक प्रतिनिधि से कोई राय मशविरा नहीं किया। और एक बात, 8 वर्ष से बेसिक शिक्षा परिषद जो हमारी स्वायत्त शासित संस्था है, जिसकी बैठक में हमारे विभाग के सारे नियम तय किए जाते हैं, उसकी बैठक नहीं बुलाई गई और मनमाना अपना व्यक्तिगत आदेश वो करके शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। कुछ शिक्षकों ने ये मतलब कहा है कि जो सिम मिले हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सिम वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं, टैबलेट काम नहीं कर रहे हैं, उनकी क्षमता बहुत कम है। टैबलेट हमें 3G का दिया गया है, सिम 4G का दिया गया, वो कतई काम नहीं कर रहे हैं। वो बाद का विषय है। पहले हमारे संगठनों के प्रतिनिधियों को बुला करके वार्ता किया जाए और इस समस्या का सर्वमान्य हल निकाला जाए। उसके पश्चात हम लोग टैबलेट के प्रयोग के विषय में सोचेंगे। और प्राथमिक शिक्षक संघ के हमारे भी सीए हैं, परिचय दो अपना दे दीजिए। महेंद्र यादव, प्राथमिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष, रायबरेली। ये जानकारी तो आप लोगों को पहले से है, जो है ऑनलाइन मतलब फीडिंग करनी है या उपस्थिति दर्ज करानी है, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्या कारण है? हम लोगों ने आज से 6 महीने पहले जब ये शुरुआत हुई थी तो ऑनलाइन उपस्थिति के विषय में हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रदेश को, माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हम लोगों ने भेजा था यहाँ से हस्ताक्षर करके। उसके बाद जब टैबलेट की व्यवस्था लागू हुई, सिम आया, पहली बात तो सिम जो हम लोगों को दिया गया है उसका प्रेरणा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमको अगर टैबलेट खोलना है तो हमको अपने मोबाइल का, अपने नंबर से हम प्रेरणा ऐप खोलेंगे तब जाके उसमें डाटा फीड होगा। तो इन्होंने भाई शासन ने उस सिम को पहले प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर क्यों नहीं किया? भाई हमारा विरोध था कि हम अपने मोबाइल का, अपने सिम का व्यक्तिगत प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपने जो सिम दिया वो केवल डाटा के लिए है क्या? क्यों आपने ये सिम उसको प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड करके उस सिम को दिया होता? आपने तो एक बार सोचा जाता कि हाँ भाई चलिए रजिस्टर वगैरह डिजिटलाइजेशन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी 4-5 मांगे हैं, हाफ डे लीव, EL, CL, आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, केवल अपना आदेश अध्यापकों के ऊपर थोपना चाहते हैं। अभी जिले में कितने संगठन हैं? सभी एक संगठन एक क्यों नहीं हो पा रहा? सारे संगठन एक हैं। शिक्षक समन्वय समिति में सारे संगठन एक हैं। एक हमारा प्राथमिक शिक्षक संघ, अभी कुछ दिन पहले दिनेश चंद्र शर्मा जी का संगठन ने यहाँ पे ज्ञापन दिया था। हाँ, मांगे यही थी, एक नहीं हो पा नहीं, वो संगठन भी हमारे शिक्षक समन्वय समिति में साथ है। अभी 15 तारीख को फिर ज्ञापन दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री को, जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से, तो उसमें सारे संगठन
वेतन एक रहेंगे। अगर ये मांगे नहीं मानी जाएंगी तो क्या करेंगे आप? इसके बाद हम लोगों का जो अगला कार्यक्रम है 23-27 तारीख से डीजी साहिबा के कार्यालय में लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। परिचय आपका क्या था, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कई जिलों में शिक्षकों को वेतन रोका गया ऑनलाइन उपस्थिति पर, इस पर क्या कहेंगे? हम लोग पूरे प्रदेश में विरोध करेंगे और हमारे किसी भी जिले का वेतन रोका गया है उसके लिए 27 से 29 जुलाई तक डायरेक्टर ऑफिस बेसिक शिक्षा का ऑफिस का घेराव किया जाएगा और उन सभी का जो है वेतन बहाल कराया जाएगा। और उसी के साथ अपने जिले का दायित्व है कि हमारे जिले में अगर वेतन किसी का रोका गया तो हम उस अपने बीएसए ऑफिस का ईंट से ईंट बजा देंगे और यहाँ किसी का वेतन रुकने नहीं पाएगा। जिले में कितने शिक्षक हैं हमारे? जिले में लगभग 5000 सारे लोग मिला करके शिक्षक हैं। 200-250 उपस्थिति आ रही है डेली, 200-250 की लगभग 200 कहीं नहीं उपस्थिति आ रही है, वो गलत है। कोई एक भी आंकड़े गलत हैं, भ्रामिक हैं। कोई भी शिक्षक हमारा ऑनलाइन हाजिरी नहीं दे रहा है। जो भी ये बातें फैलाई जा रही वो असत्य हैं, झूठी हैं। तो इसी बीच हमारे बीच ये देखिए युवा नेता हैं शिक्षक के, और इनसे हम जाने क्या विरोध है, क्या कारण है ऑनलाइन का। ये तो पहले आप लोगों से अवगत है कि ये सब करना पड़ेगा आपको। अच्छा, हम बहुत व्यवहारिक बातें कहना चाहेंगे कि अभी ऐसा लग रहा है कि पूरे सूबे में केवल एक ही विभाग बचा है, वो जो बेसिक है। क्योंकि देखिए कि सारे विभागों को एक तरफ करते हुए केवल बेसिक के प्राइमरी मास्टर्स पे डिजिटलाइजेशन का भार छोड़ा गया है। ये अपने आप में कितना अनैतिक है और अव्यवहारिक है कि आप सोच लीजिए कि आप और हम सब तमाम सारे लोग ये पिछले 4-6 सालों से अनवरत डिजिटलाइजेशन की आड़ में कहीं ना कहीं शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। आप और हम जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, क्या कोई भी यह बता सकता है कि बेसिक शिक्षा नियमावली में कब ऑनलाइन संबंधी नियमों को लिपिबद्ध किया गया? बगैर आप किसी भी बेसिक शिक्षा नियमावली में ऑनलाइन संबंधी कोई भी कानूनी प्रावधानित आपने किया नहीं है। आप केवल और केवल मौखिक तौर पे पूरे देश के सूबे के समस्त शिक्षकों को आप शोषण पे ला के खड़े कर दिए हैं। आज अभी आप कल देख सकते हैं कि एक माननीय डीएम साहब के द्वारा एक स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया। वहाँ पर उनका व्यक्तिगत मोबाइल देखा गया और उसमें लगातार उसका विवरण आज सब जगह पे प्लेटफॉर्म पर है। तो हम आप सबसे और तमाम सारे लोगों के ये दरख्वास्त है कि यह जो हमारे स्कूल का नियत समय है 8 से 2, यदि आप चाहते हैं तो जितने शासनादेश हैं केवल 8 से 2 के बीच में ही सरकारी शिक्षकों और के मोबाइल पर दिया जाए। 2:01 पर किसी भी प्रकार का कोई शासनादेश शिक्षकों के मोबाइल पर शेयर ना किया जाए। यहाँ रात 8-8, 10-10 बजे तक शासनादेश आते हैं और अगले दिन के लिए शिक्षक जो कि तैयारी में नहीं होता है उसको रात में करना पड़ता है। तो ये और इसी के लिए आप सोच लीजिए ये बहुत ही व्यवहारिक मांगे हैं। आपको भी पता है आधा जो बेसिक है वो 90% दूरस्थ इलाकों में संचालित हो रहा है। इसके लिए यदि कोई शिक्षक नहीं पहुंच पा रहा है तो आपने उसके लिए क्या प्रावधानित किया है? यदि वह 15 मिनट लेट हो जाता है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि वो छुट्टी लगाई जाएगी या उसका वेतन काट दिया जाएगा। अभी तक इसकी कसम शासन है, स्वयं आला अधिकारी है। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर तमाम सारे सूबे के जितने भी अधिकारी हैं, तमाम सारे शिक्षक से इसी की मांग कर रहे हैं कि आप एक बार एक मंच पर समस्त संगठनों के आला जो पदाधिकारी उनके साथ बैठ जाइए, समन्वय करिए और जो उचित निर्णय है वो सबके हित में होगा। परिचय क्या था आपका? परिचय SC/ST बेसिक टीचर का, मैं जिला महामंत्री रोहित चौधरी। तो ये रोहित चौधरी थे SC/ST के।